चंदौलिया जी भी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से योगेंद्र जी का अभिनंदन करें। मैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहता हूं कि ये करोड़ बाग की जनता आपके स्वागत में 2 बजे से बैठी है और ये सब लोग अभी कितने लोग यहाँ हैं, इससे ज्यादा लोग चारों तरफ खड़े हैं। आपके केवल आशीर्वाद को आपको देखने के लिए खड़े हैं। मैं दुष्यंत गौतम जी से निवेदन करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन कर रहे योगेंद्र चंदौलिया जी, बांसुरी घबराहट जी, बांसुरी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं निवेदन कर रहा हूं क्योंकि योगी जी ने बड़े व्यस्त समय में से हमारे बीच में हमें स्वीकार किया है। मैं अब निवेदन कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और करोल बाग के उम्मीदवार भाई दुष्यंत गौतम जी से कि वो अपनी बात 1 मिनट के लिए रखें। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जोरदार तालियां दुष्यंत गौतम। भारत माता के, भारत माता के, संत रविदास महाराज के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, गुरुवरदास महाराज जी की, रामदेव जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका पूर्व निगम पास राजेश संगम में डुबकी लगा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे की धरती से लखनऊ पहुंचा हो। इस सदी का महाकुंभ इस समय प्रयागराज में चल रहा है। मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पर पिछले 10 वर्ष 10 दिनों के अंदर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा करके वहां पर पुण्य के भागीदार बने हैं। बहनों और भाइयों, अगले 35 दिनों तक यह श्रृंखला चलेगा और इन 35 दिनों, कुल 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पर घंटा लेट हुआ के कार्यक्रम में। मैं बहुत था यहाँ पे देख करके कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़क से कर सकते हैं। दिल्ली में ओखला औद्योगिक प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन हो रही। नमामि गंगे परियोजना का लाभ वहां लिया गया, उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया गया, लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना की शुद्धि हो इसके बारे में कभी कोई चिंता से अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं और मैं उनसे चुनौती भी देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की त्रिवेणी में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने कल मेरे साथ डुबकी लगाई है। अरविंद जी, एक दिन आप भी अपने मंत्रियों के गिरोह को लेकर के जाइए और यमुना जी में डुबकी तो लगाइए थोड़ा। दिल्ली की जनता भी देखेगी कि आपने अपनी विरासत की इस पावन नदी को कहां रख करके छोड़ा है। ये दिल्ली की सड़कों पर बह रहा सीवर,
दिल्ली के अंदर आसन्न पेयजल का संकट, गंदगी का ये ढेर, गड्ढों में तब्दील सड़कें आम आदमी पार्टी के उन कारनामों को बताता है जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। बहनों और भाइयों, आज आप तुलना करना चाहेंगे, केवल एक तुलना आप इससे कर सकते हैं। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगर भी है। पिछले 10 वर्ष में वहां कोई नया उद्योग नहीं आया। जो उद्योग लगे थे उनको कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है। और एक न्यू ओखला के रूप में, नोएडा के रूप में आप जानते हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर नोएडा, दिल्ली से लोग प्लान करके अब नोएडा में बस रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में बस रहे हैं। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करिए, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। वहां की सड़कें, वहां की सुविधाएं, वहां का सिस्टम, नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद, अगर इनकी तुलना दिल्ली के अंदर की सड़कों से करेंगे बहनों भाइयों, तो आम आदमी पार्टी स्वयं अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर हो जाएगी और इनके सामने प्रश्न करना चाहिए कि एक बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को बदल करके वहां सुविधा संपन्न प्रदेश बनाने का कार्य किया, एक सुरक्षित प्रदेश बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की पवन इंजन सरकार ने। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, दिल्ली में निवेश 0। यहां के उद्योग, यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर और महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। और बहनों और भाइयों, मैंने उनको वहां पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और फिर उसे बैरिकेड करके उत्तर प्रदेश की पीएससी को वहां तैनाती दे दी है कि अब आप यहां रहिए। दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोई सुविधा बनेगी, हम वहां उनको वहां पर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, इन्हें आपकी आस्था का ख्याल नहीं है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैं भी एक न्यूज पढ़ रहा था, पंजाब से कुछ बहनें आई थी, उन्होंने केजरीवाल जी के घर का घेराव किया और घेराव करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में जो वायदा किया था आपने 1000 रुपए प्रत्येक महिला को देने के लिए, 2 वर्ष हो गए, 1 पाई नहीं मिली है। क्या हुआ वायदा का? और यही वायदा ये दिल्ली की जनता से भी करते रहे, यहां की जनता जनार्दन से भी करते रहे। ये दावा करते हैं कि आप बिजली दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, दिल्ली की बिजली सबसे महंगी बिजली है और 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आइए हमारा पश्चिमांचल क्षेत्र, ये मेरठ से लेकर के आपका गाजियाबाद तक की पूरी बिजली पश्चिमांचल विद्युत वितरण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन करता है। बिजली मिलती है 5 रुपये 24 पैसे पर यूनिट और दिल्ली में बिजली का रेट है 9 रुपये से लेकर 10 रुपया। अनुमान करिए, हम लोग मेरठ हो या गाजियाबाद 10-24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जल सुविधाएं नहीं है। लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जिन राज्य